मैं नॉर्मली लीक पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जो एवेंजर्स डूम्सडे का सीन लीक हुआ है उसने मुझे कम्प्लीटली शॉक कर दिया है। जैसे लीक सीन देखकर पता चलता है कि मूवी के एक पॉइंट पर एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। दोनों टीम्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर पूरी तरह से फाइट शुरू हो जाती है। और ये वही बैटल है जिसके रूमर्स हम काफी टाइम पहले से सुन रहे थे। लेकिन फिर इस फाइट में अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। जब एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तब डूम बैटलफील्ड पर अपीयर होता है। पहले लगता है कि वो अकेला है, लेकिन फिर उसके अराउंड ग्रीन मैजिक दिखता है और उसके बाद जमीन हिलने लगती है। जमीन के अंदर से जायंट सेंटिनल्स बाहर निकलना शुरू करते हैं। इन मैसिव रोबोट्स को देखकर एवेंजर्स और एक्समैन को समझ आ जाता है कि असली थ्रेट हम एक दूसरे नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। इसी वजह से दोनों टीम्स अपनी फाइट रोक देते हैं और फिर हमें एक इपिक मोमेंट देखने को मिलता है। एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सबकी नजरें एक ही विलन पर होती है, डॉक्टर डूम। उसके बाद बैटल शुरू होती है। साइक्लॉप्स अपना ऑप्टिम ब्लास्ट फायर करता है, नाइट क्रोलर टेलीपोर्ट करता है, शैंग-ची के 10 रिंग्स हर तरफ ग्लो करते हैं और पूरी बैटलफील्ड केओस से भर जाती है। और इस लीक सीन को देखने वाले लोग इस मोमेंट को एवेंजर्स 2012 के आइकॉनिक सर्कल शॉट से कंपेयर कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इस बार स्केल 10 गुना बड़ा है। और अब बात करते हैं लीक के सबसे शॉकिंग डिटेल की। जैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीक सीन में स्टीव रॉजर्स वापस नजर आता है, और सिर्फ वापस ही नहीं, उसके हाथ में होता है म्यूनिर। हाँ, वही म्यूनिर जिसे उसने इंड गेम में लिफ्ट किया था और सब लोग शॉक हो गए थे। और फिर दूसरी तरफ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टीव रॉजर्स आने के बाद सैम विल्सन क्या करेगा। लेकिन सच ये है कि सैम विल्सन अभी भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टीव सैम से शील्ड वापस नहीं लेता और उसे ही नया कैप्टन अमेरिका रहने देता है। और फिर अब सवाल ये है कि ये लीक इतना बड़ा इश्यू क्यों बन गया है। जैसे सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये कोई नॉर्मल रूमर या सेट फोटो नहीं लग रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्चुअल मूवी का फुटेज था, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होना चाहिए था। इससे ये हिंट मिलता है कि मार्वल के अंदर या किसी पार्टनर कंपनी के पास इसका एक्सेस है, जहाँ से फुटेज बाहर आ रही। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से जुड़ी हुई लीक्स लगातार इंटरनेट पर आ रही है और अब एवेंजर्स डूम्सडे का फुटेज भी सामने आ गया है। इसी वजह से मार्वल काफी एग्रेसिव एक्शन ले रहा है। लीक वीडियोस और पोस्ट को जल्दी जल्दी रिमूव किया जा रहा है और कई अकाउंट्स तो सस्पेंड या डिलीट तक हो चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर एक बार कोई चीज अपलोड हो जाए तो उसे पूरी तरह से रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे खुद ही सोचो, एक पर्सन वीडियो को सेव करता है, दूसरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है, तीसरा उसे किसी और प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते लीक हर तरफ फैल जाता है। इसी वजह से फैंस दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। एक साइड वो लोग हैं जो लीक्स देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, दूसरी साइड वो फैंस है जो मूवी को बिना स्पॉयलर्स के देखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मेजर सरप्राइज पहले ही रिवील हो जाए। क्योंकि सच कहें तो आरटीजीएस डॉक्टर डूम की एंट्री, स्टीव रॉजर्स की रिटर्न या किसी बड़े कैमियो का इम्पैक्ट तभी सबसे ज्यादा होता है जब हम उसे पहली बार थिएटर में देखते हैं। इसलिए अगर मार्वल के और भी फुटेज लीक होते रहे तो मूवी के कुछ बिग सरप्राइज रिलीज से पहले ही रिवील हो सकते हैं और यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा कंसर्न कर रहा है। तो यार, अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर ये लीक जेन्युइन है और मूवी का बाकी हिस्सा भी इसी क्वालिटी का हुआ तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की बेस्ट मूवी बन सकती है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम को एक ही बैटलफील्ड पर दिखाना, ये वही चीज है जिसका हम सालों से वेट कर रहे थे। और अगर रूसो ब्रदर्स ने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर दिया तो मार्वल स्टूडियोज ऑफिशियली सदियों की सबसे बड़ी मूवी देने के लिए तैयार है। तो यार, अब तुम कमेंट में बताओ, क्या तुमने ये लीक देखा और क्या तुम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक्साइटेड हो? अपनी राय, थ्योरी कमेंट में बताना मत भूलना और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।